Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will start the topic distillation process. This is a unit 11 and for D.Pharm students. Okay, what is distillation process? Okay, so distillation is a process of heating a liquid mixture, ठीक है, जो liquid mixture होता है, clear, to form vapor. जो लिक्विड मिक्सचर है उसका कन्वर्ट होना वेपर में, देन उस वेपर को देन कूलिंग दैट वेपर्स टू गेट लिक्विड्स, देन अगेन उस जो हमारा जो वेपर बना है उसको अगेन कन्वर्ट करना लिक्विड में, ठीक है। उस टाइम पे हम लिक्विड मिक्सचर लिए थे, हमको उसमें मिक्सचर से हमको फिर लिक्विड को बाहर निकालना, ठीक है। सो देन वेपर को हम कूल डाउन करते हैं, तो जो लिक्विड हमको मिलता है यानी कि डिस्टिलेट जो लिक्विड हमको मिलता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग लिक्विड मिक्सचर टू फॉर्म वेपर, देन कूल दैट वेपर टू गेट लिक्विड कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो एप्लीकेशन है उनके, ठीक है, डिस्टिलेशन से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड लिक्विड्स। देन सेकेंड इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स जो हैं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के जो मिक्सचर्स हैं, डिफरेंट नेचर के जो मिक्सचर्स हैं उनको हम सेपरेशन कर सकते हैं। देन जो डिस्टिलेशन है, ठीक है, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग लिक्विड्स इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग। हम हीट करके उसको लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन अगेन रिकन्वर्टिंग द वेपर विथ कंडेंसर गेटिंग द लिक्विड फेज, ठीक है। उसको वापस से हम जो हमारा वेपर है उसको कंडेंसर से हम कंडेंस करते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं हम, ठीक है। उसमें हमारा जो मिक्सचर है, मिक्सचर में आप मान लीजिए जो मिक्सचर है आपका वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर है, क्लियर। तो वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर लिए हैं और उस मिक्सचर से हमको डिस्टिलेट करना है, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस करना है। अल्कोहल हमको अलग से चाहिए, ठीक है। अल्कोहल जो मिक्सचर है उसमें से हमको अल्कोहल बाहर निकालना है। तो जब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो अब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो नॉर्मली इसका 60 डिग्री में ही आपका बॉयल होना वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वाटर का हम जानते ही हैं 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा वाटर जो है वो बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर है। तो जब जैसे ही ये जो लिक्विड है, जो लिक्विड मिक्सचर है वो जब गर्म होना स्टार्ट होगा, तो जैसे ही वो अराउंड 60 तक पहुंचते ही वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस मिक्सचर में से किस चीज़ का वेपर बनेगा? ओनली अल्कोहल का वेपर बनेगा, क्लियर। क्योंकि जो लिक्विड वाटर है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस में ही अपना बॉयल टेम्परेचर दिखाएगा, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अराउंड 60 डिग्री के आसपास हमारा जो अल्कोहल है वो इवापोरेट होना चालू होगा, यानी कि वाष्प बनने लगेगा, वेपर बनने लगेगा, ठीक है। फिर वो यहाँ से ऊपर की ओर ट्रैवल करेगा, ठीक है, और रोटेट होगा, फिर कंडेंसर की ओर जाएगा, ठीक है। जब हमारा जो स्टीम है, जो हमारा भाप है, वेपर है, वो जब कंडेंसर में जाता है, ठीक है, तो कंडेंसर जो है, देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, जिसमें हम ये बॉईल कर रहे हैं, अपने मिक्सचर को गर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होता है वो कंडेंसर होता है। तो कंडेंसर में क्या सिस्टम होता है कि 2 साइड से वो खुला होता है, ठीक है, और जो बीच का पोर्शन है वो बंद होता है, ठीक है, जो कि हम इसको कनेक्ट करते हैं हमारे जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें से कनेक्ट करते हैं इसको। इसमें से क्या होता है कि जो लिक्विड है वो बीच के पोर्शन से जब साइड में जो उसका वो अरेंजमेंट है उसमें एक साइड वाटर का इनलेट देते हैं और दूसरी साइड वाटर का आउटलेट होता है, ठीक है। लगातार ये टैप वाटर से, रनिंग वाटर से चलता रहेगा, ठंडा पानी का आना और दूसरे साइड ठंडे पानी के जाना, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे ठंडा लिक्विड है, यहाँ ठंडे पानी का यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे आउटलेट है, गर्म पानी जो कंडेंसर में ये जो बीच का पोर्शन है वो अटैच नहीं है, ठीक है। तो जैसे वो खाली है, हॉलो है, तो जब हमारा जो वेपर है वो ऊपर उठेगा, ठीक है। ऊपर उठते ही जब इसके ग्लास से वो टकराएगा, ठीक है, तो टकराते ही जो वेपर है वो टकराते ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठंडा होते ही जो वेपर है वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो कंडेंसर है वो चलता रहेगा, यहाँ से गर्म पानी ठंडा पानी के जाना, इधर से गर्म पानी के निकलना। तो जैसे ही वो ऊपर आएगा तो यहाँ तक तो वेपर को चेंज नहीं होगा, यहाँ तक तो वेपर ही रहेगा, ठीक है। फिर जब वो ठंडे पानी के ग्लास से टकराएगा, ठीक है, वहाँ से वो जो वेपर का टेम्परेचर है वो कूल हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, बिलो हो जाएगा टेम्परेचर, और वो वापस से लिक्विड स्टेट में आके यहाँ पे कंडेंसर में कलेक्ट हो जाएगा, और सॉरी रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कंडेंसेट हमको मिला है वो रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। तो जो थर्ड पार्ट है वो हमारा रिसीवर में कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा 60 डिग्री टेम्परेचर आया तो अल्कोहल जो है वो उड़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो वाटर का सरफेस है उसको एस्केप करके ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, ठीक है। देन वो कन्वर्ट हुआ, जो वेपर है वो अगेन कंडेंसर के हेल्प से वो वापस से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल जो है वो पूरा हमको मिल जाएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट बच गया वो हमारा वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम वाटर को अगर अगेन बॉईल करते तो फिर वो हम वाटर को अलग से निकाल सकते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस अभी हमको इस सिलेबस में 4 टाइप्स के डिस्टिलेशन पढ़ना है। सिंपल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के डिस्टिलेशन प्रोसेस हैं। अब इसके अलावा हमको जो पढ़ना है वो है हमारा डिस्टिलेशन यूनिट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन एंड प्यूरिफाइड वाटर फॉर इंजेक्शन। तो प्यूरिफाइड वाटर जो है वो हम जब कोई भी प्रिपरेशन बनाते हैं उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। प्यूरिफाइड वाटर जैसे कि हम स्पिरिट बना रहे हैं या कोई भी हमारा ऑफिशियल फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें प्यूरिफाइड वाटर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जब जो WFI है वाटर फॉर इंजेक्शन, वो हम जब हमको इंजेक्शन या पैरेंटल प्रोडक्ट्स में हमको ऐड करना होता है तब हम यूज़ करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शंस, ठीक है। तो वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मटेरियल, फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मटेरियल्स, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो प्रोसेस है वो क्या है। स्टेराइल वाटर जो प्रिपरेशन होता है, ठीक है, इसमें एक इसका जो पूरा जो कंडेंसर जो पूरा सेटअप है वो होता है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील के जो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है, ये ओपन में है, ठीक है। लेकिन हम जब डिस्टिलेशन करेंगे पैरेंटल स्टेराइल वाटर का, ठीक है, स्टेराइल वाटर का जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो ये जो पूरा सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो गैस है उसका डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, कोई भी बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा पैक रहेगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीटिंग कॉइल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये 2 हीटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये बॉयलर है, बॉयल करते हैं हम हमारे सॉल्यूशन जो भी हम जो हमारा प्यूरिफाइड वाटर है वो, ठीक है। अब जो हमारा प्योर वाटर है, ठीक है, स्टेराइल वाटर है, उसको हमको स्टेराइल करना है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम जो है वो बंद है, ठीक है। इसमें वेफल्स लगे हैं ताकि जो भी डिसॉल्व गैस है वो बाहर हो सके, ठीक है। और जो हमारा जो रनिंग वाटर है और जो हमारा जो वेपर है वो दोनों मिक्स ना हो, इसलिए वेफल्स लगाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे कांस्टेंट लेवल डिवाइस लगे हुए हैं ताकि जो लेवल है वाटर का वो हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इनलेट और फीड वाटर, जो हम वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इनलेट होते हैं। देन यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं रॉड्स, ये कंडेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमको वाटर फॉर इंजेक्शन है वो यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। कंडेंसर होने के बाद में यहाँ से हमको कंडेंसर जो है वो कलेक्ट करना होता है यहाँ से, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो फीड होता है। देन यहाँ बॉयलर में बॉईल होता है और हीटर की हेल्प से हीटिंग कॉइल लगे हुए, तो यहाँ से वो गर्म होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में ये गर्म होता है तो यहाँ पे जो कंडेंसर है, कंडेंसर जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। कंडेंसर में जो वाटर है वो कंडेंसर की वजह से जो हमारा हीट वाटर है, ठीक है, वो थोड़ा सा वेपर जो है वो कूल होता है, ठीक है। और यहाँ से अगेन वो वेफर्स में जब वो उड़ के जब यहाँ पर आता है, ठीक है, उड़ के अपनी सरफेस को छोड़ के जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो वेफर्स के हेल्प से वो वापस इधर कलेक्ट होने के लिए कंडेंसर की ओर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से जो वाटर है हमारा ये उठता है, ठीक है। यहाँ से वो वेपर बनेगा, वेपर बनने के बाद ये बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ से हमको डिस्टिलेट कलेक्ट करना है, वहाँ पे ये अगेन कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो क्लोज सिस्टम है, इससे हम वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं जो प्रोसेस है सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, हमने देख लिए थे। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम जो अगर देखते हैं तो इसमें हम ऐसे लिक्विड्स को ले सकते हैं जो जिसका टेम्परेचर जो है हाई डिग्री, एकदम हाई डिग्री टेम्परेचर का ना, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। और इसमें हम इसका जो इंजेक्शन वाटर फॉर इंजेक्शन है, ये भी हम सिंपल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाइड वाटर हम बना सकते हैं। जो हम अल्कोहल जो भी प्रिपरेशंस होते हैं उनमें जब हमको ऐड करना होता है ऑफिशियल प्रिपरेशंस में, तो सिंपल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाइड वाटर हम बना सकते हैं। और मेनी वोलाटाइल और एरोमेटिक वाटर जो हैं वो इसी प्रिपरेशन से बनते हैं, ठीक है। एरोमेटिक वाटर, ठीक है, एंड वोलाटाइल ऑयल्स, इसी से हम बना सकते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को जो प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी हम इसी मेथड से प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। प्यूरिफाई द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस में हम ऐसे लिक्विड्स को नहीं कर जिनका एकदम ज़्यादा वेपर प्रेशर, उन लिक्विड्स को हम इसमें डिस्टिलेशन नहीं कर सकते जिनको वेपर प्रेशर बहुत कम कम वेपर प्रेशर में ही वो उसका इवापोरेशन हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप्स है डिस्टिलेशन प्रोसेस की। थैंक यू।